अब ये भी आगे जो बताने वाले जो ध्यान है ये भी हमारे लिए उपयोगी है। बहिरकल्पिता वृत्तिर्महाविदेहा तदप्रकाशावरणक्षयः ये मन को अपने शरीर अभिमान से बाहर ले जाना सीखना, इसके विषय में हम कल बात किए थे। ये जो आसक्ति है, अटैचमेंट है हमारे शरीर के साथ, वही ये सूक्ष्म शरीर को, मन आदि को हमारे शरीर में पकड़ के रखता है। बंध कारण शैथिल्यादि बोला था, यही बात यहां बता रहे, उसका कुछ अभ्यास बता रहे हैं। तो इसमें एक कल्पिता वृत्ति होती है, एक अकल्पिता वृत्ति होती है। पहले आप जानबूझ के अपने शरीर से मन को बाहर ले जाके अभ्यास करते, और वो बाहर ले जाने का मतलब आप शरीर के अंदर रह करके ये सोचने, शरीर को भूल रहा है एक प्रकार से, और आप मेरा मन दूसरे शरीर में है ऐसे संकल्प कर रहा है, बार बार विचार कर रहा है। कल कमरे का दृष्टांत दिया था, इसलिए उसी दृष्टांत को ही आगे बढ़ाता हूं। आपने कभी सोचा कि आप अपने कमरे से निकल के बाहर जाके घूम फिर करके वापस आपके कमरे में क्यों जाते? कमरे से निकला और कहीं घूम करके वापस कोई और जगह चले जाते, वापस उसी कमरे में उसी घर में ही क्यों आता है? बहुत सिंपल बात है, क्यों आता है, इसका कारण क्या है? आपने सोचा कभी है? ये बहुत सिंपल है कि हमारा ये ममत्व संबंध है। हमने ये निश्चय करके रखा कि इतने समय के लिए मेरे लिए यही कमरा है, इसके साथ ममत्व मेरा होना चाहिए। और दूसरे जगह पर होटल में जाकर के पैसा देकर के कमरा लेने पर भी 2 दिन तक वो इतना चाबी अपने पास रखता है और बोलता है ये मेरा कमरा है। अरे बोलते है अभी तो कल आया था, अभी खाली नाम लिखा और रजिस्ट्री में इतने मात्र से मेरा कमरा हो। तो ये मेरा कमरा होने से, ममत्व संबंध होने से ही आप घूम फिर करके फिर वहां चले जाते। जैसे पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, ये भी उसी कारण से। तो जब आपका वो ममत्व संबंध यदि अंदर गया नहीं, आपको ये नहीं है कि मेरा है वो कमरा, ऐसा भाव नहीं है, तो जरूर आप उस कमरे में वापस नहीं जाएंगे। इसी प्रकार आपका प्राण जो है उस श्वास से बाहर निकल जाता है, बाहर चले जाता है, वो फिर वापस क्यों अंदर जाता है? इसलिए ममत्व के कारण। बाहर जो प्राण निकलता है वो वापस अंदर जाने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप बोलेंगे लेंस काम कर रहा है, इसलिए लेंस एक बार बाहर छोड़ता है फिर अंदर खींचता है, उसका स्वभाव है, बोलेंगे फिजिकली तो ये बोल सकते हैं। तो यदि ऐसा बोलेंगे तो मृत्यु होगी नहीं, क्योंकि मृत्यु होने के लिए तो उस समय लेंस तो ऐसा ही है, वो बाहर छोड़ रहा है अंदर खींच रहा है, फिर मृत्यु क्यों हो गई? फिर अंदर क्यों आया नहीं वापस? तो फिजिकली तो उसका आंसर लिमिटेड है, किंतु इनके हिसाब से आंसर पक्का है कि जैसा आप अपने कमरे से बाहर जाते हैं और बार बार अपने कमरे में वापस आ जाते हैं, भूल भुलैया में होने के बाद भी वापस आ जाते हैं, भूल भुलैया होता ही नहीं, अपने कमरे के बारे में किसी को भूल भुलैया नहीं होता। तो ये होता है ममत्व के कारण, और इसी ममत्व के दृढ़ होने पर अनादिकाल से, संस्कार से, संबंध से, वासना से, जो जो आप कहो, ये सब दृढ़ होकर के जम करके बैठा हुआ है। इसीलिए आप इस पिंजरे में बैठा हुआ है, इस पिंजरे के साथ संबंध कर रहा है। इससे आपका अपने शरीर को बाहर ले जाना, अपने मन को बाहर ले जाना है। जब तक बाहर ले जाने का अभ्यास आपको दृढ़ नहीं होगा, इस शरीर के साथ आपको घृणा भाव नहीं होगा, तब तक आप इन सिद्धियों में प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपको अभिनिवेश ये सब करने नहीं देगा। आप आकाशगमन को अभ्यास नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये डर लगा रहता है कि क्या पता अभी गिरेगा तो नहीं गिरेगा तो अभिनिवेश गिरने नहीं देता, वो छलांग मारने नहीं देता है, रोकता है।
इसीलिए अभिनिवेश जो है ये आपको बहुत कुछ काम करने से रोकता है, और ये सारे का मूल ये वृत्ति है। तो बोलते हैं पहले आप मन से शरीर से मन को बाहर वृत्ति लाभ कर लो। बाहर वृत्ति लाभों में जैसे हमने कहा वायु आदि जो महान तत्व है उनमें वृत्ति लाभ करने से आपको एक प्रकार के अहंग्रह उपासना जैसे फल है वैसे फल मिल जाएगा कि आपके व्यापक तत्व में आत्मत्व करने की दृष्टि बन जाएगी। तो ऐसे वृत्ति लाभ कर लो, करने के बाद निरंतर इसको करते रहेगा तो एक दिन आप अपने शरीर को भूल जाएंगे। तो शरीर को भूलने का मतलब कोई भी विषय में कभी भी आप अहम बुद्धि कर लेंगे। है तो ये कठिन अभ्यास है, क्योंकि शरीर के साथ जो झगड़ा हुआ संबंध हमारा है ये तो बहुत ही सूक्ष्म है, ये हमारे वश में नहीं है, ये चित्त पर आश्रित है। तो चित्त में ये बदलाव किए बिना और चित्त के अंदर तक ये जाकर के संस्कार को बदले बिना आप ये अस्मिता को इस शरीर से हटा नहीं सकते। और जब तक आपका अभिनिवेश रूढ़ है, बलवान है, तब तक ये शरीर से अस्मिता नहीं हटा सकते, सोच नहीं सकता है। इसलिए ये कल मैं दृष्टांत दिया था, ये लोग अभ्यास कराते हैं बुद्धिज्म में कि आप जो है ध्यान करते वक्त ऐसे बाहर कोई मूर्ति है किसी भी चीज में अपना अभिमान करना अभ्यास करो। मैं वो हूं ऐसा सोच लो, मैं ये नहीं हूं मैं वो हूं सोच लो। विचार है ये भी संकल्पित से होता है। ऐसा सोचने पर निरंतर अभ्यास से महाविदेहा अकल्पिता महाविदेह, पहले कल्पित महाविदेह होगा। इसका मतलब आपको बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा, एक एक वस्तु में अभ्यास करना पड़ेगा। और जो प्रिय वस्तु में यदि अभ्यास करेंगे तो सरल हो जाता है। आपको जो बहुत इष्ट है उसमें अभ्यास करेंगे तो सरल होता है। और बहुत प्रेम करने वाले भी ऐसे कह देता है, वो कहते हैं मैं तो तू हूं और तू मैं, ऐसा कह देता है। उनको यहां तक भावना आ जाती है, और उनको कुछ हो जाता है तो भी उनको अपना लगता है कि मेरे को हो गया। वो एक प्रकार का अध्यास है, वो जानबूझ के नहीं होता है, उससे हमारा प्रयोजन नहीं है। हमारा प्रयोजन ये जानबूझ के करने से प्रयोजन है। तो ये जब तक संकल्प ऐसा आपका चलता रहेगा, अभ्यास दृढ़ होता रहेगा, तो बाद में कल्पना करनी नहीं पड़ेगी। जैसे आप वो है करके अहम बुद्धि करेंगे, आपके शरीर से मन वहां काम करने के लिए पहुंच जाएगा। क्योंकि मन को इतने तसल्ली मिलना है, उसको वो भोग जो चाहता है, वो जो कार्य करना चाहता है, वो कहीं भी मिलेगा, वो मन को तसल्ली होना है। मन इसीलिए इसमें झगड़े हुए हैं, वो सोचता है इसी शरीर में रहने से ही मेरे को ये सारे भोग प्राप्त होगा, इसलिए झगड़े हुए हैं। उसको यहां रहने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है भोग से। और भोग करके शरीर आत्मा को सेवा करना चाहता है, जो भी करना चाहता है, कुछ भी बताइए, किंतु मतलब उसका उतना ही है। उसको पता चल रहा है कि इस शरीर से अभी हमारा भोग संभव नहीं है, यहां से निकल जाओ भाई। तो आश्रम में काम करते हैं, रहते हैं, बहुत समय रहने के बाद लगता है यहाँ कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, तो निकल जाते हैं। और घर से भी हमने इसलिए निकला है। यदि ये बुद्धि आपके अंदर आ गई तो मन निकल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। यही मृत्यु के समय में होता है। इसको साइंस नहीं बता सकता, इसका उत्तर साइंस के पास नहीं है, क्योंकि साइंस ने ऐसा सोचा ही नहीं कभी। तो ये बुद्धि जब मन में आ जाती है कि इस शरीर से अभी हमारा भोग संभव नहीं है, ये डैमेज हो गया, गाड़ी खराब हो गई है, रिपेयर नहीं हो सकता, ऐसे माल हो गया, तो तुरंत निकल जाता है, वो फिर अगले ढूंढने लगता है। ये समाप्ति को हम एक प्रकार से प्रारब्ध बोलते हैं, वो कर्म के सिद्धांत के अनुसार, किंतु इसकी प्रक्रिया यही है कि जब तक मन का इसमें भोग आ सकती है, वो सोचता है इसमें भोग मिलेगा, तब तक ही यहां रहेगा, तब तक वो प्राण अंदर जाएगा, बाहर आएगा, बाहर छोड़ेगा, अंदर खींचेगा, सब प्रवृत्ति ऐसे होता है। जिस क्षण में उसको पता चलेगा कि ये गाड़ी अभी चलने वाली नहीं, इसका रिपेयर नहीं हो सकता है, तब वो निकलता है। इसको निकालने के लिए और कोई रास्ता नहीं, इसको निकालने के लिए यही रास्ता है। यदि वो भाव फिर रह जाता है तो फिर रहता है उसमें,
कई लोगों को मारने के लिए दवाई दिया तो भी वो बहुत समय से जिंदा रहा, लोगों को पता नहीं चला क्यों ऐसा जिंदा रहा। डॉक्टर को संशय हो गया कि हमने मारने की दवाई दिया, इसमें डोज तो कम नहीं हुआ, वो मरा नहीं। मारने की दवाई फिजिकली काम करता है, और मन का आसक्ति यदि दृढ़ है तो थोड़ा भी चांस वहां रहने का है तो वो छोड़ेगा नहीं, पूरा चांस समाप्त होने तक वो जिंदा रहता है। ये इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। इसके ऊपर रिसर्च करने से सारे मृत्यु के संबंध में जितने भी रहस्य है सब खुल जाएगा। वो जो रहस्य को वो लोग अभी खोज रहे हैं उनको पता नहीं है, किंतु सांख्य इसके बारे में पक्का करता है। ये हमको वेदांत में भी नहीं मिलेगा, न्याय में भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, सांख्य में मिलेगा। और सांख्य से ये आयुर्वेद में गया है, सांख्य से ये सिद्ध दर्शनों में गया है, सांख्य से तंत्र में गया है। सांख्य के पास इसका रहस्य है, क्योंकि वो उसी के मूल से लेकर के ये सारे हिसाब करता है। इसीलिए ये मन को यदि इस प्रकार से अपने शरीर को हटा करके आप अभ्यास करो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आप न जन्म से डरेंगे, न मृत्यु से डरेंगे, न कोई परेशानी से डरेंगे। आपका अभिनिवेश कम हो सकता है। आप ये शरीर से बाहर जाए तो जिसमें लगाना चाहते हैं आप लगा देंगे। तो ऐसे ये महाप्रकाश, तब बोलते हैं तद प्रकाश आवरण क्षय। अभी देखिए उसका फल क्या बोल रहे, पहले तो कहा था तद क्षीयते प्रकाश आवरणम, प्राणायाम के फल के बारे में कहा था। चतुर्थ प्राणायाम सिद्ध होने पर प्रकाश आवरण क्षय कहा था। प्रकाश आवरण क्षय ओ और ये दोनों एक ही है, क्योंकि इस प्रकार से निरभिमान होने पर उसके बुद्धि के साथ उसका तादात्म्य कम हो जाता है, और वो बुद्धि में जो प्रकाश है, जो बुद्धि का मैक्सिमम सात्विक गुण का जो ज्ञान है वो होता है। उसका आवरण क्या था, क्या है उसका मुख्य आवरण? ये अस्मिता और अभिनिवेश था। ये अस्मिता अभिनिवेश के चक्कर में ही इसको सारे कुछ हो रहा था। ये अस्मिता अभिनिवेश इस प्रक्रिया से कम हो जाए, अभिनिवेश को भी खत्म कर देगा ये, तब तो आपका ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा, आपके मन की व्यापकता बढ़ेगी, आपको मन को हटाना रखना हो जाएगा। यही परम वश्यता है। जो परम वश्यता के बारे में पहले कहे थे, ये मन के परम वश्यता ये है कि उसको आप कहीं भी ले जा सकते। आपको अभी स्थूल शरीर के साथ नहीं, पूरा सूक्ष्म शरीर के साथ वश्यता आ गई। अब इंद्रिय क्या करेगा? इंद्रिय कुछ नहीं करता। जब मन आपके वश में आ गया, इंद्रिय का कोई हिसाब ही नहीं, मन जहां जाएगा इंद्रिय भी साथ में चले जाएंगे। इंद्रिय तो मन के उस कमजोरी को लेकर के विषयों के प्रति प्रवृत्त हो रहा था। मन का वो कमजोरी था, वो शरीर में इसी के भोग के चक्कर में बैठे रहता है, इसी को लेकर के वो इंद्रिय उसका फायदा उठा रहा था, वो उसी में से निकल नहीं रहा था, क्योंकि मन के आदेश पर सब करता है। और प्राण भी इसलिए कर रहा था कि मन के इसमें आसक्ति है, इसलिए प्राण वहां चल रहा था। प्राण ये आगे पीछे करने का काम वही कर रहा था, तो क्योंकि प्राण स्वयं जड़ है, उसका आदेश भी मन से संबंधित होता है। तो जब तक ये सारे रहेंगे तब तक ये सारे प्रवृत्ति इस शरीर में होता रहेगा, और फिर यहां से हटाने पर आपको अगला शरीर में प्रवेश करना, अगले शरीर में इसको रखना, जिसको पर शरीर प्रवेश कहा, ये भी आसान होता है। आगे निर्माण चित्त को जो कहेंगे वो भी वहां आसान होता है। तो ये प्रक्रिया आगे और एक बार आएगी। अब जो है भूत जय के बारे में बोलते हैं, पंचभूतों पर जय। ये भी थोड़ा कठिन है। जो इस स्थिति में पहुंचे हुए योगी है, उनका मन ऐसे वैराग्य में, ऐसे स्थिति में पहुंच गया, तभी वो कर सकता है। ये सारे जो बता रहे हैं ये सब हमारे साधन की उपयोगी विभूतियां हैं। जैसे पुरुष ज्ञान बताया, और ये जो बता रहे हैं, और बीच में भी एक आया था, ये सारे हमारे बंध कारण शैथिल्यात, ये हमारे साधन के उपयोगी है। बाकी तो विषय संबंधी जितने भी है इसमें तो उपयोग नहीं है, उसमें तो फंसने का है। लेकिन इसमें फंसने से आप ज्यादा आगे बढ़ेंगे, इसको आगे बताएंगे। 3-4 विभूति ऐसे। इसमें भूतजय है, स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमात् भूतजयः। भूत शब्द का अर्थ यहाँ पंचभूत है। पंचभूतों का जय, उनको वश में करना। जय का अर्थ यहाँ उनको वश में करना।
तो पंचभूतों के वश में अभी हम हो रहा है, इसलिए पंचभूत का जो परिणाम है उसको हमको स्वीकार करना पड़ता है। उसके चक्कर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। और यदि उसका पंचभूत की जो पंचभूत को यदि हम अपने वश में करते हैं, जैसे आपने इंद्रियों को वश में किया, शरीर को वश में किया, अभी सूक्ष्म शरीर को, मन को वश में किया, तो मन सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर जब वश में होता है तो स्थूल सारे आपके वश में हो जाते हैं, क्योंकि स्थूल का कारण सूक्ष्म ही होता है। कारण को जब आप वश में किया तो कार्य क्या करेगा? जब राजा को वश में किया तो उनके सेवक क्या करेंगे आप? यही दृष्टि है। तो स्थूल में आप स्थूल को वश में करना चाहते हैं तो सूक्ष्म को वश में करना पड़ेगा। और सूक्ष्म का मूल आधार आपके पास मन ही है, मन से ही सारे सूक्ष्म संबंध है। अब बोलते हैं ये स्थूल है ना पार्थिव, ये इसका जो है 5 रूप है, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व। ये एक भूत का ये 5 स्वरूप है, 5 तत्व उसमें है, अथवा 5 प्रकार से उस भूत को हम समझ सकते हैं। उसको समझने से उसमें संयम हो जाएगा, उस संयम से आपको भूत अजय हो जाएगा। एक तो भूत का स्थूल स्वरूप जो उसके आकार आदि है, उसका स्थूल स्वरूप, जैसे पृथ्वी आदि का आकार आदि है, वही उसका स्थूल स्वरूप है। उसको ठीक से समझना ये स्थूल स्वरूप क्या है। और उसके बाद उसका स्वरूप, इसका मतलब एक एक भूत का जो विशेष स्वरूप, जैसे गंधवद पृथ्वी और जो रस जल में, इस प्रकार उसका तत्त भूत का विशेष स्वरूप को समझना। तो सारे गंधवद लेने पर पृथ्वी तत्व सब आएंगे, और जहां जहां आपको गंध दिखाई पड़ेगा वहां वहां पृथ्वी तत्व आपको दिखाई पड़ेंगे, जहां जहां रस दिखाई पड़ेगा वहां आप जल को देखेंगे। इस प्रकार से स्वरूप का संयम, इससे बहुत कुछ का विघटन होता है। जिसको हम आकार विकार आदि से रूप समझते हैं उसका विघटन हो जाएगा। और उसके बाद सूक्ष्म सूक्ष्म तन्मात्रा रूप होते हैं, तत्त भूत का जो सूक्ष्म अंश है तन्मात्रा रूप रसादि के रूप में होता है। और अन्वर्थ, अन्वर्थ माने ये भूत बनने के पहले जो त्रिगुण रहता है, त्रिगुण और त्रिगुण के विकार, माने सारे ये प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। सृष्टि के प्रक्रिया को आप पूरे समझेंगे। और अर्थवत्व, ये सब क्यों होता है? ये सारे पुरुषार्थ के लिए होता है। इसकी सृष्टि का मूल जो है पुरुषार्थ है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि मूल प्रकृति से लेकर के स्थूल भूत कैसे बना, ये सारे प्रक्रिया को आप बढ़िया से समझ के उसमें संयम करेंगे तो आपको भूत अजय हो जाएगा। ये भूत अजय का प्रक्रिया है जिसके संबंध में सृष्टि प्रक्रिया में जहां जहां बताते हैं, विशेष करके सांख्यिकी प्रक्रिया यहाँ ध्येय है, तो उसी को लेके आप चिंतन कर सकते हैं। अब ये भूत अजय होने पर जो सिद्धि प्राप्त होती है उसको आगे सूत्र में कहा, तदो अणिमादि प्रादुर्भाव काय संबत तद्धर्मान विघादश्च भूत जय होने पर अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियां हैं ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तदो अणिमादि प्रादुर्भाव कहा। प्रादुर्भाव कहने से ये स्वतः प्रकट होते हैं, इनको करने के लिए अलग संयम की आवश्यकता नहीं है। ये भूत जय रूप जो संयम हो गया, इस संयम का ये फल है। और फिर क्या होता है? काय संपत्ति। जिस काय संपत्ति के बारे में पहले भी कहा था, आगे एक और सूत्र आएंगे जिसमें काय संपत्ति के बारे में कहा है। काय संपत्ति माने विशेष रूप से शरीर सिद्धि, जो काय सिद्धि बोलते हैं, काय कल्प बोलते हैं, इस प्रकार की सारे गुण से युक्त शरीर आकार हो जाएगा, ये काय संपत्ति है। और कहते हैं तद धर्म अनभिघातश्च। और दूसरा भूत जैसे फल होता है कि आप जो है भूतों के जो धर्म है, उनका स्वभाव है, उससे आपको कोई बाधा नहीं आएगी।
तो भूतों का तत्त जो स्वभाव है उससे आप निर्बाध रहेंगे। इसका मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी में कठोरता है, पृथ्वी ठोस है, तो ये कठोरता से आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। पृथ्वी आपको कठोर नहीं दिखाई पड़ेगी। जल आपको गीला करता है, जल आपको गीला नहीं करेगी, जल गीला किए बिना भी कर सकता है। ऐसे भी कई कथा है पुराणों में, आपको पुराणों में इनके सबके प्राप्ति वाले कथाएं बहुत मिल जाएंगी, क्योंकि आजकल कलयुग में देखने के लिए तो बहुत कम मिलता है, कोई है तो भी पता नहीं चलता है, किंतु पुराणों में ऐसी कथाएं, जल से चलता है किंतु गीला नहीं हुआ। भागवत में ही है, जब जो है भगवान श्री कृष्ण वो जल के अंदर चला गया था, तब वो जाकर के वैसे ही निकल आया, और टीवी में दिखाता भी ऐसा है। जब आप टीवी में देखेंगे वो जल के अंदर गया, इतना सब करके बाहर आता है, तो भी उनका कपड़ा सब सूखा रहता है, गीला रहता है, गीला नहीं रहता। तो ये जो है ऐसे होता है, तो उससे आप अभिघात नहीं होंगे। तो ये अग्नि में प्रवेश करेंगे तो अग्नि जलाएगी नहीं, इत्यादि सब समझना है। अणिमादि सिद्धि तो आप सुने होंगे, किंतु संक्षेप में बताते हैं। अणिमा मतलब बहुत अणु हो जाना, जिसको अभी हम आकाश के विषय में कहते समय, आकाश संयम के विषय में कहते समय बताया था कि उसका संयम करने पर आपके शरीर को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो साइंस भी बता रहा, उसका हटाने पर ये छोटा बड़ा हो सकता है, तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अणिमा अणुभाव ये हनुमान जी को प्राप्त था। हनुमान जी के रामायण में बहुत कुछ जो कुछ दिखाया वो सब इसी से है। वो अणु बना, कहीं छेद के अंदर से बाहर निकल गया, सब किया है उन्होंने। लघिमा हल्का हो जाना, लघु हो जाना। महान बहुत मोटा हो जाना। हनुमान जी जब समुद्र तारने के लिए गए थे तो सब लोगों ने जांबवान आदि उनकी स्तुति किया, तो उनको सब स्मृति आ गई, तो वो अपने शरीर को बहुत भारी किया। तो ये दिखाई पड़ता है वो सिद्धि उनको प्राप्त थी। और प्राप्ति सिद्धि का नाम है अंगुली से आप जो है चंद्रमा को पकड़ना चाहते हैं तो भी हाथ अपने आप बढ़ जाता है, चंद्रमा को छू लेते हैं। ये भी हनुमान जी में कथा है। हनुमान जी बचपन में चंद्रमा में या सूर्य में जाकर के सूर्य के साथ बातचीत किया, फिर उनसे दीक्षा लिया, उनसे शिक्षा लिया, ये सब कथा है। तो ये सब बहुत सारे आपको पुराणों में मिल जाएंगे। प्राकाम्य माने इच्छा अनभिघात। जो इच्छा है आपकी इच्छा हो गई तो वो कोई रोक नहीं पाएगा, इच्छा की प्राप्ति हो जाएगी, ये प्राकाम्य है। और कहते हैं कि ये भूतजय होने के कारण यदि प्राकाम्य प्राप्त हो गया तो वो बैठे बैठे भूमि के अंदर डूबना चाहता है तो वो डूब पाए, भूमि उसको रोक नहीं पाती। जल में तो आप डूब सकते हैं, किंतु स्थल में यदि डूबना चाहते हैं तब भी वो छेद दे देंगे, अंदर डूब जाएंगे। अभी सीता जी का अंदर ध्यान तो ऐसे ही हुआ था। सीता जी ने भूमि देवी से प्रार्थना की तो भूमि के अंदर नीचे डूब गई बोलती है। तो ये सब जो है पुराणों में है, तो वो भूत जैसे हो जाता है। वशित्वम भूत भौतिक वशीभाव, सारे भूत भौतिकों का अपने वश में कर सकते हैं, अपने आदेश अनुसार चला सकते हैं। ईशित्व माने उनके ऊपर आपका शासन लागू होना, आप जो कराना चाहते हैं भूतों से वो आप करा सकते हैं। और कामावसायित्व माने सत्य संकल्पदा, यथा संकल्प तथा भूत प्रकृति नाम अवस्थान। बोलते हैं ये कामावसायित्व एक बहुत बड़ी प्राप्ति है कि भूतों का स्वभाव को आप बदल सकते हैं। आपको जब चाहिए तो भूतों का स्वभाव को बदल के आप जो कार्य करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अग्नि को आप ठंडा करना चाहते हैं तो अग्नि ठंडी हो जाएगी, है? तो जल को गर्म करना चाहते हैं तो गर्म हो जाएगा, कुछ भी हो जाता है, ये सब है। तो यहाँ प्रसंगवश ये बोल देते हैं, तब तो क्या होगा, वस्तु का स्वरूप परिणाम हो जाएगा। ये योगी आकर के सबको इधर उधर बदल देगा। बोलता है ऐसे मूर्ख नहीं है वो योगी, ऐसा नहीं करता है। वो बदलता भी है तो अपने संक्षिप्त रूप में अपने कार्य के लिए बदलेगा, वस्तु का स्वरूप परिणाम नहीं करता। स्वरूप परिणाम उसी में रह जाता है, क्योंकि पूर्व परंपरा से इसके यही स्वरूप आ रहा है, तो उसको बदल डालेगा नहीं, ऐसे मूर्खता वो नहीं करता है। तो ये प्रसंगवश बोल देते। इस प्रकार के सारे अणिमादि सिद्धि काय संबद्ध होता है। अभी काय संबद्ध का लक्षण कहते हैं। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संबत।
सब लोग जानते हैं, सामान्य बात है। काय संबद्ध का मतलब अत्यंत अच्छे रूप वाले होना। रूप का मतलब रंग है, जो आपका रंग है वो अत्यंत तेजस्वी होना। और लावण्य का मतलब सारे शरीर का सौंदर्य, सारे शरीर को आकार को लेकर के भी, अवयवों को लेकर के भी सौंदर्य। तो रूप भी अच्छे हो जाएंगे, कांतिमान हो जाएंगे, और आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा, और बल भी बहुत हो जाएगा। हाथी जैसा बल आदि पहले बोला, ऐसे बल हो जाएगा। और वज्र संहननत्वानि, वज्र जो है मजबूत चीजों में हमारे शास्त्र के अनुसार वज्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अब देखिए वो वज्र बनाने के लिए हड्डी किसने दिया? हाँ, दधी जी ने दिया। अब उनका जो उनके हड्डी से यदि वज्र बनाया होगा तो उनके हड्डी में कितनी ताकत रही होगी, और वो वज्र सबसे मजबूत चीजों में गिना जा रहा है। बोलता है ऐसे वज्र का पाद शरीर में हो गया या वज्र से शरीर को चोट पहुंचाया तो भी ये योगी के शरीर में चोट नहीं लगेगा। वज्र टूट जाएंगे, इसको कुछ नहीं होगा है। ये दधी जी के दृष्टांत इसलिए दे रहे। तो आप देखेंगे जो पुराणों में जो जो कथाएं अद्भुत लगते हैं ना, उनकी सारे अपनी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया यहीं से सब मिला हुआ है। इसको समझने पर आपको समझ में आएगा, क्योंकि वज्र से भी अधिक बलवान होगा, तो वो बलवान होगा तभी तो उसी से वो बनाया जा सकता है। तो ऐसे बलवान हो जाए तो वज्र भी फेल हो जाएंगे, उसको काट नहीं पाएंगे। ऐसे आपको वज्र संबंध तो इतने बल हो जाएगा, यही काय संबद्ध है। ये रूप लावण्य आदि अपने आप प्राप्त होता है। अभी जैसे भूत जय होता है, तो इसी प्रकार आपको इंद्रिय जय भी हो जाएगा। अभी कहने की बात नहीं है, जब भूत जय हो गया, इस प्रकार के मनोजय हो गया, सूक्ष्म शरीर के ऊपर जय प्राप्त किया, तो इंद्रिय जय हो गया। इंद्रिय जय होने पर उससे भी कुछ सिद्धियां प्राप्तियां होती। ग्रहण स्वरूपास्मिदान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रिय जय। अब इंद्रिय जय में भी जैसे भूत जय में बताया, वैसे ही प्रक्रिया इंद्रिय जय की भी है। इंद्रिय जय का मतलब इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रिय की संपूर्ण वश्यता। इसमें इंद्रिय के उत्पत्ति का क्रम के ऊपर संयम करना पड़ेगा। जैसे भूत का संयम में था, वैसे संयम यहां भी है। इंद्रिय की उत्पत्ति और इंद्रिय का परिणाम, इंद्रिय के विक्रिया कैसी होती है, इस पर संयम करें। तो पहले कहा कि इंद्रिय का एक स्वरूप होता है, वही ग्रहण है। ग्रहण है तो ग्राह्य विषयों को ग्रहण करती है इंद्रिय, ये एक स्वरूप है उसका। मतलब हम जिसको ज्ञान कहते हैं, ज्ञान ही यहाँ ग्रहण है। तत्त इंद्रियों से ज्ञान होता है। यहाँ पंचेंद्रियों मैंने पंच ज्ञानेंद्रियों के ले रहे। और स्वरूप होता है, ये इंद्रियों का स्वरूप तत्त ज्ञान के आकार होता है। जैसे गंध को प्राप्त करने वाले घ्राणेंद्रिय है, तो घ्राणेंद्रिय ग्राह्य विषय के साथ संबंध करके गंध को प्राप्त करते हैं, ये इसकी प्रक्रिया है। और गंध का ज्ञान उसका स्वरूप होता है। गंध का ज्ञान वो प्राप्त करेगा। घ्राणेंद्रिय कभी भी रूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, अन्य किसी का ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। इसलिए गंध का ज्ञान प्राप्त करने से आप कहते हैं गंध इंद्रिय हमारे घ्राणेंद्रिय ठीक है, ऐसा कहते हैं। इसलिए वो ज्ञान ही उसका स्वरूप होता है। बोलते हैं इनका सबका जो मूल है ना, ये अस्मिता है। अस्मिता ही, अहंकार ही इन इंद्रियों को प्रवर्तित करते हैं। अस्मिता को वश में करने पर ये इंद्रिय अपने आप वश में। तो क्योंकि अस्मिता के लिए ये प्रवृत्ति करता है। आप अस्मिता ही इसका मैनेजर है या कमांडर है, उसको कमांडिंग यही देता है। इसलिए वो अस्मिता है सामान्य, इंद्रिय सामान्य में रहने वाला धर्म अस्मिता है। और अन्वय, अन्वय पहले जैसा ही है। अन्वय माने गुणों का संबंध। ये कौन गुण के कौन से परिणाम से कौन से इंद्रिय हो गया, ये गुणों का संबंध अन्वय है। ये भी पहले कहा है। और अर्थवत्व भी पहले कहा हुआ ही है। जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ की दृष्टि से ये इंद्रियां काम करती हैं।
तो इतने सारे मिलाने पर इंद्रिय का पूरा ज्ञान आपको हो गया। इनके इंद्रिय के इस स्वभाव पर संयम करने से इनको आप अलग अलग कर पाएंगे। ये इसका फल है, संयम करने से सब अलग अलग मालूम होगा कि ये कौन से पुरुषार्थ के लिए, कौन से अर्थ के लिए ये काम कर रहा है, और इसमें कौन सा गुण का अभी काम हो रहा है, और इसमें अस्मिता कितने में लगे हुए हैं, कितनी मात्रा है, क्या हो रहा है, ये मालूम हो जाएगा। और तब उससे आपका ज्ञान, इंद्रिय का ज्ञान क्या हो रहा है मालूम हो जाए, जिस विषय के साथ संबंध कर रहे हैं उसका भी मालूम हो जाएगा। इस प्रकार इंद्रिय जय प्राप्त होगा। इंद्रिय जय प्राप्त होने पर पहले जैसे स्वदा एक फल प्राप्त होता है ततः करें। तो यहां प्राप्ति और सिद्धि और विभूति, संयम, ये हम तो बोलते समय बार बार इसका प्रयोग इधर उधर कर रहे हैं, मिला करके बोल रहे हैं, क्योंकि बोलने में वो सुविधा है और आपको समझने में भी सुविधा है। किंतु ये शास्त्र के अनुसार, इनके नियम के अनुसार इनमें भेद है। प्राप्ति उसी को कहते हैं जो अन्य संयम से फल रूप में आता है। ये अभी देखिए, पहले बोधजय के बाद जो कहा गया वो प्राप्ति है, क्योंकि उसमें अलग संयम नहीं हो रहा, दूसरे संयम से दूसरे का फल। अभी इंद्रिय का स्वरूप का संयम आपने किया तो ये फल प्राप्त हो गया, भूतों का संयम आपने किया तो दूसरा बोधजय से फल प्राप्त हो गया, ये प्राप्ति कहते हैं इसको, ठीक है। और जो विभूति है, ये संयम से होने वाले सारे विभूति है, वो विस्तार में आता है। विभूति का मतलब कोई भी चीज का आपको विस्तार करना है, वो तो तत्त संयम से प्राप्त है। और सिद्धि जो होते हैं आपको पता नहीं लगता है, मतलब आपने कभी कुछ का संयम किया, कुछ आपने कर दिया, अब जो है कुछ प्रकट हो गया, उसको सिद्धि कहते हैं। इसलिए तीनों में थोड़ा अंदर है। तो सिद्धि पद से कहेंगे तो आप करने के बाद कोई दुष्परिणाम आ रहा है, उसका साइड इफेक्ट आ रहा है, तो साइड इफेक्ट आपको मालूम नहीं है, तो ये इनके दृष्टि से सिद्धि है, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या हो रहा है, आपने किया कुछ और प्राप्त कुछ और। समझ में आ गया ना? तो तीनों में थोड़ा अंदर है। तो सिद्धि, प्राप्ति और विभूति, और ये संयम से सीधा जो प्राप्त होता है उसको विभूति कहते हैं, और एक दूसरे में संयम करके फल बाद में दूसरे के रूप में आता है तब तो उसको प्राप्ति कहते हैं। और जो सिद्धि होता है, आपने किया कुछ और था किंतु उसके परिणाम में दूसरा आ गया, इसलिए व्युत्थाने सिद्धयः उन्होंने कहा। आप देखिए, ध्यान देना, ते समाधौ उत्सर्गाः व्युत्थाने सिद्धया कहा। तो विधान में जिन जिनको आप जो आप प्राप्त करते हैं, जितने भी है सारे को मिला दिया उन्होंने, क्योंकि वहां संयम को अलग अलग नहीं रखा, प्राप्ति को भी अलग अलग नहीं रखा। जो जो आपको प्राप्त हो रहा है, इससे के फल से ये प्राप्त हो रहा है, उसके फल से वो प्राप्त हो रहा है, सब हो रहा है। इसलिए आपके अनजान में आप किए हुए का फल हो रहा है, किंतु आपको अभी पता नहीं है किसके फल कैसे सब कैसे मिश्रण होकर के आ गया। तो कभी प्रोडक्ट्स भी होता है, बाई प्रोडक्ट्स भी होता है। तो ये बाई प्रोडक्ट्स के रूप में या प्रोडक्ट्स के रूप में जो अनजान में आपके सामने आता है, ये सारे इनके हिसाब से सिद्धि पद का वाच्य होता है। ये थोड़ा भेद है, फिर भी बोलने के लिए हम सिद्धि प्राप्ति सब बोल के चलते हैं, किंतु भेद मालूम होने पे क्या है, आपका सूत्र अर्थ करना सरल हो जाता है। अब इंद्रिय जय होने पर जो प्राप्त हो रहे फल, उसके बारे में कहेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे आप जो प्रकृति लय तक जितने फल बोला है, हमारे वेदांत की प्रक्रिया के अनुसार हिरण्यगर्भ प्राप्ति लौकिक फलों में, लौकिक फल क्या है बोलते हो, मैंने लौकिक फल नहीं कह सकते, फल के प्राप्ति में अंतिम फल हिरण्यगर्भ प्राप्ति, कर्म उपासना आदि के परम फल हिरण्यगर्भ प्राप्ति। इसी प्रकार इनके इतने जो भी क्रियाएं हैं, सारे का फल प्रधान जय होता है, प्रकृति लय होता है, जिसको ईशावास्य भाष्य में भाष्यकार ने उद्धृत किया। संभूतिंचा असंभूतिंचा, इसमें असंभूति शब्द का अर्थ में और जो फल बताए प्रकृति लय बताया, वो पुराणों में देखना चाहिए, भी कहा। तो ये प्रकृति लय के बारे में कहीं कहीं चर्चा आता है, पुराणों में बहुत है, किंतु शास्त्र की दृष्टि से थोड़ा अंदर है। तो प्रकृति लय जो फल है, ये फल प्राप्ति में उनका सबसे आखिरी फल मानते हैं। उसके बाद कोई फल प्राप्ति नहीं, साधन के कर्म का फल का क्रिया का कोई संबंध नहीं। उसके बाद जो कैवल्य होता है, ये फल नहीं।
जैसे हम मोक्ष को कहते हैं, इसको हम फल नहीं मानते। मोक्ष और आत्मस्वरूप की प्राप्ति, इसको फल नहीं बोलते, इसलिए वो फल व्याप्ति नहीं है बोलते हैं ना। आप सुना होगा वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति इत्यादि। तो ये फल व्याप्ति नहीं है जो कहते हैं, वो ये भी मानते हैं। कैवल्य जो पुरुष प्राप्ति है वो फल व्याप्ति वाला नहीं है, वो तो उसके पहले साधन से, इसके विवेक ख्याति से प्राप्त होता है। तो इसलिए इस विषय में सारे कुछ यहाँ आएंगे। 3 फल जो बता रहे, तीनों फल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए कल इसके बारे में विचार करें।